हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द वीक वन ऑफ द वीकली लीड कोड चैलेंज ऑफ एट स्लैश। आई होप आपने एट स्लैश की वेबसाइट पे इसके लिए रजिस्टर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं वीक वन के। क्वेश्चन नंबर 11 है इस सबसीक्वेंस। क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ एस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ टी। एस और टी आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है, आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर एस जो है वो टी की सब सीक्वेंस है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब उसने भी नीचे बताया कि सब सीक्वेंस क्या होता है, हम भी समझते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है। मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई, ठीक है, या स्मॉल में लिख लो ए बी सी डी ई, कन्वीनियंट, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग की सबसे पहली सबसीक्वेंस तो क्या है? एक खाली स्ट्रिंग। खाली स्ट्रिंग सारी स्ट्रिंग्स की सबसीक्वेंस है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक सबसीक्वेंस तो ये सारे सिंगल सिंगल अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ए बी सी इज अ सबसीक्वेंस, ए सी डी इज अ सबसीक्वेंस, ए सी ई इज अ सबसीक्वेंस, बी डी ई इज अ सबसीक्वेंस, बी सी डी इज अ सबसीक्वेंस। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं बहुत सारे, लेकिन इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करो आप कि A occurs before B and B occurs before C. A occurs before C and occurs before D. तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने अपने मूव जीरोस वाले क्वेश्चन में करा था कि हमको एक रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है, तो यहाँ पे अगर रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और इसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरी मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी रिलेटिव ऑर्डर में, तो वो एक सबसीक्वेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ए डी बी इज नॉट अ सबसीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग, ए सी बी इज नॉट अ सबसीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग। उसके कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं बट वो सब सीक्वेंस नहीं है स्ट्रिंग का। सिमिलरली ए ई डी एक एग्जाम्पल है जो इस सब सीक्वेंस नहीं है। तो अब आपको आई होप ये समझ आ गया हो कि सब सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको एस और टी दिया गया, हमें बताना है कि क्या एस जो है वो टी की सब सीक्वेंस है, यानी कि मेन स्ट्रिंग कौन सी है? टी, और सब सीक्वेंस कौन सी चेक करनी है? एस की, ठीक है। तो काम करते हैं, एक हमने अभी एक चीज देखी कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना वो सबका सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम तो पहले यही चेक कर लेते हैं कि जो हमें सब सीक्वेंस चेक करनी है यानी कि एस, उसकी अगर लेंथ जो है वो इक्वल टू जीरो है, अगर ऐसा है तो ना रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि हमें पता है कि वो तो सबके सब सीक्वेंस होती है, तो यहाँ तो सब सीक्वेंस है ही। एक और कंडीशन देख लेते हैं, एल्स इफ अगर एस डॉट लेंथ जो है, यानी कि जो सब सीक्वेंस वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर मेरी मेन स्ट्रिंग की लेंथ से ही ज्यादा है तो डेफिनेटली सब सीक्वेंस नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। सब सीक्वेंस नहीं होगी इस केस में। ये तो सिचुएशंस मुझे समझ आ गई। इसके बाद आगे समझते हैं कैसे करना है। मान लो एक कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, यहां से मुझे एबीसी चेक करना है कि ए एच बी जी डी सी का पार्ट है या नहीं। तो ए ए एच बी जी डी सी, इसका पार्ट कौन होना चाहिए? ए बी सी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं ना एक बंदे को इधर रख देता हूं। मान लो मैंने एक जे ले लिया जो इस वाली स्ट्रिंग पे इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। आई ले लिया जो इस वाली स्ट्रिंग में इस पॉइंट पे रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि चेक करो आई और जे क्या इक्वल है, आई और जे क्या इक्वल है। अगर आई और जे के एलिमेंट्स इक्वल हैं, जो कि इस कंडीशन में है, तो एक काम करो, जे को ना एक स्टेप आगे बढ़ा दो, जे को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, ठीक है। और आई को तो ना आप लूप में आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि आइटरेट कर लो मेन स्ट्रिंग पे। अगर हम मेन स्ट्रिंग पे आइटरेट कर लेंगे तो अगर हमें मिलनी होगी हमारी सब सीक्वेंस वाली स्ट्रिंग तो एक आइटरेशन में पता चल जाएगा। यानी कि फर्स्ट टू लास्ट अगर मूव कर गया तो उसके सारे कैरेक्टर्स मिले कि नहीं मिले ये मुझे पता चल जाएगा। तो आई को हम नॉर्मली आइटरेट कराते हैं, यानी कि आई भी एक स्टेप तो आगे बढ़ेगा, आई भी एक स्टेप तो आगे बढ़ेगा।
अब वो देखेगा क्या अब जे और आई वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं, वो कहेगा नहीं, तो उसने कहा जे को आगे मत बढ़ाओ, पर आई तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। आई एक स्टेप आगे बढ़ गया। इसने कहा क्या अब जे और आई वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं, मैंने कहा हाँ इक्वल हैं, तो इसने कहा जे को आगे बढ़ा देते हैं, और आई तो अभी भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या अभी इक्वल है, उसने कहा नहीं इक्वल नहीं है, फिर भी आई तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। आई यहां आ गया। इसने कहा अब इक्वल है, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आई फिर भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। आई यहां आ गया। इसने कहा अब इक्वल है, मैंने कहा हाँ। जैसे ही जे एक स्टेप आगे बढ़ा, मैंने इसको तुरंत अलर्ट कर देना है कि जो जे है ना, वो मेरी स्ट्रिंग जो मेरी सब सीक्वेंस वाली है उसकी लेंथ को क्रॉस कर चुका है। अगर वो उसकी लेंथ को क्रॉस कर चुका है, यानी कि मेरी पूरी सब सीक्वेंस वाली स्ट्रिंग जो है वो आइटरेट हो चुकी है। किस कंडीशन के साथ, हर बार इक्वालिटी चेक के साथ। इक्वालिटी चेक के साथ। और इक्वालिटी इक्वालिटी चेक के साथ कैसे, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसे पहले कंपेयर करा गया है, सेकंड एलिमेंट को उसके बाद ही कंपेयर करा गया है, थर्ड एलिमेंट को उसके बाद ही कंपेयर करा गया, यानी कि रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन्ड है। उसके साथ अगर मेरी सब सीक्वेंस वाली स्ट्रिंग में जो जे आइटरेटर चल रहा है वो उसने पूरी स्ट्रिंग आइटरेट कर ली है, दैट मीन्स की सब सीक्वेंस है। दैट मीन्स कि अगर जे इस पे एस वाली स्ट्रिंग के एंड पे आ जाता है तो मैं यहां से रिटर्न ट्रू कर सकता हूं। रिटर्न ट्रू कर सकता हूं। मान लो यहां पे बी की जगह कोई और लेटर होता, एफ होता। ठीक है, एफ होता। कंडीशन चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, आई वापस इस पॉइंट पे जे पहुंचा था और इस पॉइंट पे आई पहुंचा था। ठीक है, ए और ए इक्वल थे, उसके बाद मैंने एक स्टेप आगे बढ़ गया। इसने कहा इक्वल है, नहीं। इसने कहा आई को आगे बढ़ा दो, इक्वल है, नहीं। आई को आगे बढ़ा दो, इक्वल है, नहीं। आई को आगे बढ़ा दो, इक्वल है, नहीं। आई को आगे बढ़ा दो, इक्वल है। इसने कहा देखो सी और सी है तो सही, लेकिन क्या बी जे का पहला मतलब यानी कि बी मिल गया, अगर बी नहीं मिला है तो सी से कंपेयर करके कोई मतलब नहीं ना। पहले वाला बंदा फिर बाद में दूसरे वाला बंदा, तो इक्वल है, नहीं। आगे बढ़ा दो। इस पॉइंट पे क्या हुआ, आई खत्म हो गया। इस पॉइंट पे आई खत्म हो गया, जे खत्म नहीं हुआ। तो अगर आई खत्म हो जाए और जे खत्म ना हो तो रिटर्न फॉल्स कर दूं, रिटर्न फॉल्स कर दे, क्योंकि नहीं मिली मुझे सब सीक्वेंस, राइट। तो अगर जे खत्म हो जाए आई से पहले या आई के साथ तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू। अगर आई खत्म हो जाए जे से पहले तो क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे ये समझते हैं। हम पहले ना एक तो जे को रख लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। ये किसकी फर्स्ट पोजीशन पे रखा होगा, एस की, यानी कि जो सबसीक्वेंस वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूं। मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, किस पे चलेगा, टी डॉट लेंथ पे जिस पे टेस्ट करना है। ठीक है, आई प्लस प्लस, पूरा लूप चलेगा। आई और जे की कंडीशन सॉर्ट हो गई। इसके बाद मैंने कहा कि अगर एस ऑफ जे जो है वो इक्वल टू एस ऑफ आई है तो जे को एक स्टेप आगे बढ़ा दो। इतनी बात समझ में आ गई, इतना सॉर्टेड है। मैंने कहा इसी में लगे हाथ चेक कर लो, क्योंकि देखो अगर आई खत्म हो गया तब तो स्ट्रिंग ही नहीं बची है। आई के खत्म होने से पहले ही चेक कर लो कि अगर जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ पे पहुंच गया है। एस डॉट लेंथ मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। अगर जे वहां पे पहुंच गया है तो मतलब पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो गई है, रिटर्न ट्रू कर दें। ठीक है, और अगर आई खत्म हो गया है और जे एस डॉट लेंथ पे नहीं पहुंच पाया है, यानी कि मेरी सबसीक्वेंस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि ये ट्रू रिटर्न नहीं हुआ होगा। और अगर ट्रू रिटर्न नहीं हुआ होगा, सबसीक्वेंस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहां से रिटर्न फॉल्स कर दें। यही तो चाह रहे थे हम, इसी तरीके से काम करना चाह रहे हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है, होप। एक बार रन करके देख लेते हैं। वो तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, हमने क्या गलती करी है चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी, मैंने सेम बंदे से कंपेयर करा दिया, टी ऑफ आई से कंपेयर कराना है। अब रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया जी, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसका कोड और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।